हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री के इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। इससे पहले दो वीडियोज अपलोड हो चुका है, तो प्लीज़ चैनल पे जाके आप उस दोनों वीडियोज को भी देख लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच हैज HCP क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी कि किसमें HCP क्रिस्टल संरचना होती है। ठीक है, NaCl, CsCl, Zn या फिर RbCl। ठीक है, तो फर्स्ट का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा, यानी कि Zn हो जाएगा। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखना है, क्या बोल रहा है कि प्रथम क्रम के प्रतिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई होती है। ठीक है, यानी कि द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज। तो सेकंड का जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, यानी कि पर समय, या फिर हम इसे बोल सकते हैं पर टाइम बोल सकते हैं। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि निम्न में से कौन एक अवरोधक है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंसुलेटर। इंसुलेटर इसमें से कौन है। तो थर्ड का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, यानी कि डायमंड हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग फोर्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या बोला है कि NaCl सोडियम आयन Na+ आयन का संयोजक संख्या कितना होता है। ठीक है, यानी कि कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ सोडियम आयन Na+ इन NaCl इज। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी, कितना होता है, 5 होता है। अब हम लोग फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फिफ्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन क्रिस्टलाइन और एमरफस। ठीक है, यानी कि निम्नलिखित में कौन अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। यानी कि तो फिफ्थ का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि कांच, यानी फिर हम बोल सकते हैं ग्लास बोल सकते हैं। अब हम लोग सिक्स्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दिए कि स्वर्ण संख्या सबसे कम होती है। ठीक है, तो एक मिनट, इंग्लिश में भी हम लोग देखते हैं। तो गोल्ड नंबर इज मिनिमम इन केस ऑफ। तो किस केस में गोल्ड नंबर जो होता है मिनिमम होता है। तो सिक्स का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए। तो जिलेटिन के केस में जो होता है गोल्ड नंबर वो क्या होता है, मिनिमम होता है। अब हम लोग सेवेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेवेंथ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इन द थर्माइट प्रोसेस द रिड्यूसिंग एजेंट इज, यानी कि थर्माइट विधि में अपचायक होता है। तो सेवन का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि एल्यूमिनियम जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग एट्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एट्थ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि द प्रोसेस इम्प्लॉयड फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ सल्फाइड ओर इज, यानी कि सल्फाइड अयस्क के सांद्रण की विधि है। तो एट का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि फ्रोथ फ्लोटेशन हो जाएगा, यानी कि झाग प्लवन हो जाएगा। अब हम लोग नाइन्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है, वन सेकेंड। नाइन्थ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कैस्टराइट इज एन ओर ऑफ। तो कैस्टराइट अयस्क है। तो नाइन का जो करेक्ट आंसर है, ये सब हम लोग को क्वेश्चन में मालूम होना चाहिए। काफ़ी हर एक साल मेटलर्जी से एक दो ऑब्जेक्टिव पूछा ही जाता है और वो ओर का नाम पूछते ही पूछते हैं। ठीक है, तो नाइन का यहाँ पे करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, SN का हो जाएगा। अब हम लोग टेंथ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो टेंथ क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि सिनेबार है, यानी कि सिनेबार इज। तो HGS, PBS, SnO2, PbCO3। तो यहाँ पे 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि HGS हो जाएगा। 11 का करेक्ट, अब हम लोग 11 क्वेश्चन देखते हैं पहले कि कार्बोजन किसका मिश्रण है, यानी कि विच इज द मिक्सचर ऑफ कार्बोजन। तो 11 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, सी, यानी कि O2 + CO2 का मिक्सचर क्या होता है, कार्बोजन होता है। अब हम लोग ट्वेल्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ट्वेल्थ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी आइसोमर्स आर पॉसिबल इन COEN2Cl2। ठीक है, यानी कि COEN2Cl2 के कितने समावयवी संभव है। ठीक है, तो 12 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, यानी कि कितने, चार जो होते हैं इसके संभव हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। अब हम लोग 13 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 13 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोलते हैं, ध्यान देना है कि द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ आयरन इन K4Fe इज, यानी कि K4Fe में Fe का प्रसंकरण है। ठीक है, यानी कि 13 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि D2sp3 हो जाएगा। हाइब्रिडाइजेशन पूछा है जनरली आयरन का हमें। ठीक है, अब हम लोग 14 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 14 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोला है कि निम्न में से संघनन बहुलक है। एक मिनट इंग्लिश में भी देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है
कि कंडेंसेशन पॉलीमर अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, तो 14 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि डेक्रोन हो जाएगा, डेक्रान। ठीक है, अब हम लोग 15 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 15 क्वेश्चन यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नाइलॉन 66 है। ठीक है, तो 15 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि पोलीमाइड हो जाएगा। आंसर में क्या हो जाएगा, पोलीमाइड हो जाएगा। अब हम लोग 16 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 16 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन जैव अपघटनीय बहुलक है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर। ठीक है, तो ऑप्शन है सेलुलोज, पॉलीथीन, या फिर पॉली विनाइल क्लोराइड, या फिर नाइलॉन 66। तो 16 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। तो ये क्या हो जाएगा, नाइलॉन 66 जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग 17 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 17 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोलता है कि एस्प्रिन है एक, यानी कि एस्प्रिन इज एन, या फिर ए बोल सकते हैं आप, एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक, एंटीसेप्टिक, या फिर नन ऑफ दिस। तो यहाँ पे 17 का जो करेक्ट आंसर होगा एंटीपायरेटिक होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा, यानी हिंदी में बोले तो ज्वरनाशी बोल सकते हैं हम लोग। अब हम लोग 18 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 18 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि ए ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक इज, यानी कि एक विस्तृत स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक है। तो 18 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, डी, यानी कि क्लोरामफेनिकोल हो जाएगा। ठीक है, तो 18 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि क्लोरेमफेनिकोल हो जाएगा। अब हम लोग 19 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 19 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान देना है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट ए सरफेस फेनोमेनन, यानी कि कौन सी पृष्ठीय परिघटना नहीं है। ठीक है, ऑप्शन क्या है, हेट्रोजीनस कैटालिस्ट है, फ्यूजन ऑफ सॉलिड है, या फिर यहाँ पे कोरोजन है, या फिर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस है। तो 19 का जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि वैद्युत अपघटन प्रक्रिया हो जाएगा। अब हम लोग 20 क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 20 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा आयोडोफॉर्म परीक्षण नहीं देती है, यानी कि विच ऑफ द फ्लोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट। तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पे क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 का, इथेनल, इथेनॉल, या फिर पेंटेन 2 ऑन, या फिर पेंटेन 3 ऑन। ठीक है, तो यहाँ पे 20 का जो करेक्ट आंसर जो होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि इथेनल जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। अब हम लोग 21 पे चलते हैं। तो द नंबर ऑफ काइरल कार्बन इज लैक्टिक एसिड इज, तो काइरल कार्बन पूछ रहा है लैक्टिक एसिड में, तो ये तो हम लोग को मालूम होना चाहिए। 21 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। तो 22 या क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि 1 सेकेंड, कैप्रोलैक्टम इज द मोनोमर ऑफ। ठीक है, तो कैप्रोलैक्टम जो है मोनोमर किसका मोनोमर है, ये क्वेश्चन पूछा है। तो 22 का जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि नाइलॉन G6 हो जाएगा, नाइलॉन 6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे 23 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 23 क्वेश्चन नंबर क्या बोला है कि विटामिन B12 में होता है। देखो ये क्वेश्चन पिछले बार भी एक बार दो बार शायद एग्जाम में पूछ चुका है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना है। विटामिन B12 में होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या है, Fe2, CO3, Zn2, या फिर Ca2। तो यहाँ पे 23 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, यानी कि CO3 हो जाएगा। अब हम लोग 24 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 24 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि थाइमीन है, यानी कि थाइमीन इज, तो 24 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि 5 मिथाइल यूरेसिल, यानी कि 5 मिथाइल यूरेसिल, ए ऑप्शन नंबर जो है का नंबर वो सही हो जाएगा। अब हम लोग 25 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 25 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला कि स्टार्च की मोनोमोरिक इकाई है, यानी कि द मोनोमेरिक यूनिट्स ऑफ स्टार्च इज, या फिर आर बोल सकते हैं हम, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, या फिर ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, या फिर मैनोज। तो 25 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि ग्लूकोज जो होगा इसका करेक्ट आंसर होगा। 26 क्वेश्चन नंबर पे चलते हैं। तो 26 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है, ध्यान दीजिए कि फॉर्मिक एसिड व्हेन हीटेड विद H2SO4 गिव्स, तो यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल को H2SO4 के साथ गर्म करने पर देता है। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि CO हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग 27 क्वेश्चन नंबर पे देख रहे हैं। 27 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोला है कि निम्न में से कौन सा प्रबल अम्ल है, यानी कि एक सेकेंड इंग्लिश में देख लेते हैं क्या बोल रहा है यहाँ पे
विच इज स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड बोल रहा है, तो 27 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि HCOOH हो जाएगा। 28 क्वेश्चन नंबर यहाँ पे क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन अत्यधिक क्षारीय है, यानी कि इन द फ्लोइंग विच इज मोस्ट बेसिक, तो 28 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि CH3 2NH हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। इस तरीके से वीडियोज अपलोड होती रहेगी, तो आप लोग वीडियोज़ को देखते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।